प्रातः क्लास चल रहा था। 15 दिसंबर 1967 शुक्रवार को 9वें पेज की दूसरी लाइन में बात चल रही थी कि वो पैगंबर कहलाते हैं, वो कोई पैगाम थोड़े ही भगवान का देते हैं, सुप्रीम सोल का कोई पैगाम देते हैं क्या? उनके धर्म स्थापना में कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि यहां से वो पवित्र होकर गए हैं, तो वो आत्मलोक से पवित्र धाम से आएंगे और उनके पिछाड़ी पिछाड़ी उनके जो फॉलोअर्स हैं आत्माएं वो सब आएंगे। तो बिल्कुल सहज है ना। और यहां तुम्हारा जो सूर्यवंश स्थापन होता है, इसमें तो चाहे आधार मूर्त हो चाहे बीज रूप हो, ढेर के ढेर प्रभावित हैं दूसरे धर्म वालों से, तो जल्दी फॉलो नहीं करते हैं। तो उनको समझाने में कठिनाई होती है या सहज होता है? सहज होता है, कठिनाई होती है। तो वो कुछ भी, उनको तो गुरु भी नहीं कहा जा सकता है, सदगुरु तो दूध की बात, क्योंकि गुरु तो दुनिया में अनेक हैं, नंबरवार। कोई में सत्य ज्यादा, कोई में झूठ ज्यादा, परंतु उनको गुरु भी नहीं कहेंगे। गुरु वो जो सदगति करे, सदगति माना ही सच्ची गति। बना सच्ची गति क्या है? अरे देह में भी रहे, देह के सुख ही भोगे, दुख ना भोगे, उसको कहेंगे सच्ची गति। और देह ही खत्म हो गई, देह है नहीं, तो न दुख भोगेगा न सुख भोगेगा, है दुख सुख से मुक्त स्टेज रहेगी। तो दुख से मुक्त हो गया ना, मुक्ति भोगेगा। तो सदगति तो करते नहीं है। अभी कोई आएंगे, फिर जो भी आएंगे दूसरे धर्म वाले, उनको कोई रवाना थोड़े ही करना है कि भाई वापस कर दो, नहीं, उनको भी ज्ञान देने का है। तो उनका तो ज्ञान कोई है ही नहीं ना। ज्ञान कहा जाता है जानकारी। किसकी जानकारी? अपनी जानकारी। तो अपन को तो क्या समझते हैं? देह समझते हैं। तो काय का ज्ञान? देह का ज्ञान, हाँ, 5 तत्वों का ज्ञान। अरे तो देखो, उनका ज्ञान नहीं है, 5 तत्वों का, पंचभूतों का ज्ञान, भौतिकवादी ज्ञान, ये तो अज्ञान है। ये तो बैठ करके बनाया है मनुष्यों ने अपनी अपनी बुद्धि से, है विकारी बुद्धि है। तो विकारी बुद्धि से जो बनेगा वो क्या करेगा? विकारी बढ़ाएगा ना। जैसे ये व्यास हुआ, व्यास ने बैठ करके ये शास्त्र बनाए हैं ना, है बस अपना अपना मंथन करेंगे तो बस गिरते ही जाते हैं। अरे अपनी आत्मा सुप्रीम सोल के मुकाबले मनुष्यों की कोई टैली करने की बात है? कहाँ सुप्रीम सोल और कहाँ जन्म मरण के चक्र में आने वाली भोगी आत्माएं। तो वो व्यास क्या मंथन करेंगे? है बस वो अपनी मनमत में जो मंथन करते हैं उसमें गिरते ही जाते हैं। गिर गिर करके जब फिर पूरा तमो प्रधान हो जावे,
है। पूरा माने, पूरा माने कितने? 90%, 95%? पूरा माने 100%। पूरा ही तमो प्रधान बन जावे, तब बाप आकर के उनको सतो प्रधान बनाए। तो किसको, किसकी बात हो रही थी? भूल गए। अरे व्यास की बात हो रही थी ना। तो व्यास पूरा तमो प्रधान बनता है कि नहीं? है, व्यास ही पूरा तमो प्रधान बनता है। तो ये कौन सी आत्मा हुई? है, हाँ, वो ही आत्मा हुई जो पूरी तमो प्रधान भी बनती है, और बाप आते हैं तो पूरा सतो प्रधान बनाते हैं, सात्विक बनाते हैं। अभी पुरुषोत्तम संगम युग में सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना जरूर है, क्योंकि शूटिंग हो रही है ना यहाँ चारों युगों की। है, देवता वर्ण की आत्माओं की भी शूटिंग हो रही है। वो भी सतो प्रधान से क्या बनती है? तमो प्रधान बनती कि नहीं? और क्षत्रिय वर्ण की आत्मा है त्रेता की, वो भी सतो प्रधान से फिर क्या बनती है? तमो प्रधान बनती है। तो हर युग जो है वो चार अवस्थाओं से पसार जरूर होता है। तो बताया अभी बनना सबको जरूर है। जो आते हैं है क्या, चार अवस्थाओं से पसार होते रहेंगे। पीछे कभी भी आवे, है सतयुग की शूटिंग में आवे, त्रेता युग की शूटिंग में आवे, द्वापर की शूटिंग में, कलयुग की अंत की शूटिंग में आवे। है, तो जब भी आएंगे पहले सतो प्रधान पाठ बजाएंगे, है, और बाद में यज्ञ में क्या करेंगे? तब प्रधान बनेंगे कि नहीं? हाँ। तो तुम्हारे खातिर तो खास बाप आए हैं। तुम बच्चों की खातिर देखो सबको वापस जाना पड़ता है। क्या? जब तक तुम जो 100% तमो प्रधान बने हो, जब तक तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान न बन जावे, तो वो आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे। है, तो बताया कि सब धर्म वालों को जब भी आवे, आदि में आवे, मध्य में आवे, तुम्हारी खातिर उनको देखो वापस तो जाना ही पड़े ना। कहां से वापस जाना पड़े? बाप के सन्मुख आकर के वापस तो जाना ही पड़े ना। जाना पड़ता है, पड़ता है माने ड्रामा में नूंद है। अब ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो तुम्हारे कारण है। तुम्हारे कारण माने किसके कारण? तुम सूर्यवंशी बच्चों के कारण सबको किल्लत उठानी पड़ती, भाग दौड़, आना जाना। क्योंकि तुमको तो जरूर एकदम 100% नई दुनिया चाहिए, औरों के मुकाबले, और धर्म वालों के मुकाबले, के उनके जैसी ही चाहिए। हाँ, और जरूर चाहिए। तो फिर उनका हिसाब किताब खलास करके चले जाते हैं। किनका? सभी धर्म वालों का जो हिसाब किताब है। अरे सूर्यवंशियों के साथ हिसाब किताब है कि नहीं? हाँ, सूर्यवंशी भी कोई एक जैसे नहीं है, नंबरवार हैं कि एक जैसे हैं? हाँ, नंबरवार है ना। तो सबका हिसाब किताब चुकतू करना है। अब बच्चों को कोई तकलीफ थोड़ी ही होती है।
आत्मा तो जानते हो कि बरोबर अविनाशी है। आत्मा का विनाश तो हो ही नहीं सकता है? आत्मा को मरना है क्या? आत्मा को तो मरना नहीं है। पार्ट खंडित होना है। जो 100% आत्मा बनती है उसका तो पार्ट खंडित होना ही नहीं है। बाकी और आत्माओं का कुछ न कुछ पार्ट खंडित होते रहते हैं। बाकी वो तो एक शरीर छोड़ा, जा करके दूसरा ले लिया झट। मनुष्य जो वो कुछ कुछ समझते ही नहीं है, परंतु वो जा करके बोलता है ना, है इसलिए कि बीमार पड़ेंगे। ये करेंगे, ऐसे जल्दी जल्दी करते हैं। तो उसमें क्या होता है आत्मा का, उनको तो पता नहीं है। अभी तुम बच्चों को तो ज्ञान है, उनको क्या होता है? एक शरीर छोड़ देता है, जाकर के दूसरा लेता है, और क्या होता है? और ये नया शरीर लेना ही होता है। अभी तुम कहेंगे हाँ लेना ही होता है, ऐसे भी नहीं है कि कोई शरीर 84 को पूरा करना होवे तो जल्दी शरीर छोड़ करके कोई 84 जन्म पूरा करे। नहीं, ऐसे भी नहीं हो सकता है। ये तो सारा चक्कर बच्चों को बड़ी युक्ति से समझाते हैं, और बच्चों को फिर बहुत नशा, बड़ा नशा होना चाहिए। इसलिए तुम बच्चों की गाई जाती है ना, क्या है? स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट लाइफ। तुम्हारी बहुत अच्छी लाइफ है। क्यों? कि तुम तो सूर्यवंशी बच्चे हो, आदि से लेकर के अंत तक पूरी पढ़ाई पढ़ते हो ना। हाँ, बहुत नशा होना चाहिए। इसलिए गाया जाता है ना स्टूडेंट लाइफ। बस यही स्टूडेंट लाइफ जो गाई जाती है अंग्रेजी में भी, कि स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। तो किसके स्टूडेंट की लाइफ? ऐरा गैरा नत्थु फैरा ढेर सारे टीचर्स हुए हैं दुनिया में, देहधारी टीचर्स हुए ना। हाँ, उन सबके स्टूडेंट्स की लाइफ नहीं। सुप्रीम सोल शिव बाबा जिनको कहा जाता है तो शिव बाबा कहें तो उसमें भी प्रजापिता ऐड हो गया कि नहीं? हाँ, एकदम पढ़ाने वाला दोनों में कौन है? शिव और बाबा के बीच में है। पढ़ाई कौन पढ़ाता है, बाबा कि शिव? बाबा। शिव पढ़ाई पढ़ाता है, और उसी पढ़ाई पढ़ता कौन है? बाप वही पढ़ता है। तो बाप तो बताते हैं ना कि मैं आप समान बना के जाता हूं, तो शिव बाबा जिसे कहा जाता है, वो शिव नहीं हुआ, बाप नहीं हुआ, लेकिन बाप समान तो बनता है। तो बस जो अंग्रेजी में गाया जाता है स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ है, तो वो है ना। तो ये अभी अभी की बात है और सभी धर्म वालों की बात नहीं है। तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ सबसे ऊंची है। किससे किससे ऊंची? जो भी और धर्म वाले हैं, देह अभिमानी धर्म,
है, चंद्रवंशी से लेकर के इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि, उन सब के मुकाबले सबसे ऊंची स्टूडेंट लाइफ तुम्हारी है। क्यों? क्यों? क्योंकि तुम अपनी ऑब्जेक्ट तो देखो, क्या है ऑब्जेक्ट? नर से सीधे एकदम नर से क्या बनना? नारायण बनना। ऐसे भी नहीं कि नर से पहले प्रिंस बनेंगे, छोटा बच्चा बन के जन्म लेंगे, फिर नारायण बनेंगे, दादा लेखराज ब्रह्मा की तरह। ऐसे नहीं। अरे एम ऑब्जेक्ट तुम्हारी सबसे ऊंची, नर से डायरेक्ट नारायण इसी जन्म। अरे ये बैठ करके किसको समझाओ कि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ देखो, देखो तो सही क्या बनते हो, तो वो कितना खुश हो जाएंगे। अरे भाई ऐसी पढ़ाई तो हम भी पढ़ेंगे, है? खुश होंगे तो खुशी में आगे बोलेंगे ना, ऐसी पढ़ाई तो हम भी पढ़ेंगे। अब ये आते हैं विजिटर्स, उनको पहले कि ये ईश्वरीय पाठशाला है। ईश्वरीय का मतलब क्या हुआ? मानवीय पाठशाला नहीं, देवताई पाठशाला नहीं, देवता पढ़ाने वाला नहीं, मनुष्य पढ़ाने वाला नहीं, ईश्वरीय पाठशाला माने क्या हुआ? पढ़ाने वाला कौन? ईश्वर पढ़ाने वाला है ना, है? ईश माने शासन करता, वर माने श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, जिससे जास्ती श्रेष्ठ शासन करता और कोई होता ही नहीं है। वो आता है जिन ब्रह्मा तन में प्रवेश करता है, चाहे टेम्परेरी तन में है, चाहे मुकर्रर रथ में, क्या पुलिस का फोर्स लगाता है? मिलिट्री का फोर्स लगाता है? मिलिट्री या पुलिस के द्वारा शासन करता है? नहीं करता। प्यार से समझाता है, प्यार का सागर कहा जाता है ना। तो ऐसा श्रेष्ठ शासन करने वाला का नाम दे दिया है, जैसा काम वैसा नाम ईश्वर। तो ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। क्या ऐसी पढ़ाई पढ़ते हो जो पढ़ाई सिवाय ईश्वर के और कोई पढ़ा ही नहीं सकता, और वो एम ऑब्जेक्ट भी कोई सफल नहीं करा सकता। अभी इन्हों को है, ये आए कहां से? कौन? लक्ष्मी नारायण। इन्हों को ये आए कहां से? ये भी तो समझ की बात है ना। कहां से आए भाई? लक्ष्मी नारायण कहां से आए? अरे सतयुग से आए, त्रेता से आए, द्वापर से आए, कहीं से आए कि नहीं आए? हैं? कहां से आए? अरे पुरुषोत्तम संगम युग से आए। क्या इस दुनिया से आए? ये दुनिया तो भ्रष्ट है, तमो प्रधान है। पुरुषोत्तम संगम युग, जिस संगम में ये आकर के पढ़ाई पढ़ के पुरुषों में, आत्माओं में उत्तम आत्मा बने। तो ये समझाना है, ये राजयोग है ना, इसमें राज भरा हुआ है। और ये राज कहां सिखलाया जाता है? यहां मृत्युलोक में सिखलाया जाता है ये राज। और रामोर लोक में देखो ये राजाई मिल जाती है? कितना इजी है समझाने का है। राजयोग कहां और कितने साल समझाया जाता है? मृत्यु लोगों में तो समझाया जाता है, लेकिन कितने साल है? 100 साल समझाया जाता है राजयोग। अरे 100 साल मृत्युलोक रहता है, मृत्युलोक में बैठ करके पढ़ाई पढ़ते हैं। हाँ
कुछ पता नहीं। अरे ज्यादा से ज्यादा 80 साल या 90 साल, बहुत में बहुत करके। इससे जास्ती तो बात ही नहीं बनती, क्योंकि इतनी मृत्यु लोक में पढ़ाई पढ़ने के बाद फिर कहां जाते हैं? ब्रह्मा सो क्या बनता है? ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। नहीं, ब्रह्मा मृत्यु लोक में खत्म होता है। कौन सा ब्रह्मा? अरे टेम्परेरी ब्रह्मा नहीं, वो तो पहले ही। लेकिन कौन सा ब्रह्मा है? परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म जो है वो मृत्यु लोक में क्या करता है? पढ़ाई पढ़ता है। उसका कितना मृत्यु लोक है? उसका मृत्यु लोक है। पहले मृत्यु लोक में है बुद्धि योग टूटे, फिर कहां जाएगा? है? अरे आत्मलोक में जाएगा ना। आत्मलोक में इंद्रियां होती हैं? नहीं। अतीन्द्रिय सुख भोगेगा कि नहीं? हाँ, तो विष्णुवंशी बनेगा ना। विष्णुवंशी बनेगा तो वहां इंद्रियों का सुख, मन बुद्धि का सुख होगा। मन भी नहीं, मन भी खत्म। कि मन चलता रहेगा? नहीं। हाँ, तो सात्विक बुद्धि बन जाती है। तो मृत्युलोक में सीखा, और विष्णुलोक को भी स्वर्गलोक कहेंगे। क्या कहेंगे? कि मृत्युलोक कहेंगे? स्वर्गलोक कहेंगे। तो वहां भी नंबरवार जाते रहते हैं कि एक साथ जाएंगे? नंबरवार जाएंगे। तो देखो, उस अमरलोक में राजाई है। वहां बड़े ते बड़ा राजाई जो है चलती है इस दुनिया की सबसे ऊंची बड़े ते बड़ी राजाई। कौन होता है राजा? विष्णु ही राजा होता है ना। नहीं, विष्णु राजा। तो वो भी समझाने का है। चलो बच्ची, टोली ले आओ। भाव समझ में नहीं आया। टोली याद आ गई। और माताओं ने वो देखो, गऊ चराना, फलाना चराना, ग्वाल बाल बनाए दिया। इसलिए कृष्ण को देखो ग्वाल बनाए, ग्वाला बनाए दिया। देखो चित्र कैसे नमूने से बैठ करके बनाते हैं। क्या किया उन्होंने? ग्वाला क्या करता है? गऊ में चराता है। गऊ में चराई, वो भी जानवर गऊ में चराई, ऐसे दिखाई दिया। अब तुम तो समझते हो जानवर गऊओं की बात थोड़ी है। गऊ, जितने भी जानवर होते हैं उनमें सबसे जास्ती सीधा साधा जानवर कौन सा होता है? रिछ। हाँ, गऊ। गऊ होती है। तो गऊ नाम दे दिया है। माने भारत की कन्याएं माता हैं, जो भारतीय कन्याएं माता है ना, वो सबसे जास्ती सीधी साधे। हाँ, उनका नाम रख दिया है। क्या क्या नाम रखा है? कामधेनु गऊ। और क्या नाम रखा है? नंदिनी गऊ, कमला गऊ, नाम रखा है ना। हाँ, तो देखो तिथि कैसे नाम रख करके 30 बनाई दिया। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, ऐसे कहते हैं ना बच्चे। तो नंबरवार तुम बच्चे होते ही हैं। कोई स्वीटेस्ट, कोई स्वीटेस्ट नहीं बनते हैं, औरों के मुकाबले स्वीटर बन जाते हैं। तो स्वीट भी तो है ना जरूर। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप का और दादा का। क्या दादा से पहले रूहानी क्यों नहीं लगाया?
है? माना जो दादागिरी दिखाता रहता है वो देह अभिमानी है कि आत्माभिमानी है? क्या कहें? देह अभिमानी है ना, तो रूहानी लगेगा? रूहानी बना कहें? नहीं। इसलिए दादा से पहले रूहानी शब्द नहीं लगाते है। बाप से पहले रूहानी बाप। कौन सा बाप? सुप्रीम सोल, रूहानी बाप। और दादा का दिल व जान, सिक व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग। वहां भी जाकर के सबको याद प्यार देना है। कहाँ जाकर के? जिन दिन अपने सेंटरों में वापस जाएंगी बच्चियां, वहां जाकर भी सबको बाबा का याद प्यार देना है। ओम शांति। 8 तारीख हो गई।